हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी के लाइव एक्शन स्टोरी के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 13 जून को एंड पर्सनली ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी। अगर आपने भी ये मूवी देख लिया है तो आपको ये मूवी कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी अब बात करते हैं इसके स्टोरी के ऊपर। तो इस मूवी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक वाइकिंग्स का गाँव है और वहाँ पर आए दिन ड्रैगन हमला करते रहते हैं और वो लोग भी वाइकिंग्स है तो ड्रैगन्स के हमलों से भागते नहीं बल्कि डट के सामना करते हैं और ड्रैगन्स को मारने की ट्राई करते हैं। तो उसी गांव में हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम होता है हिकअप। जहाँ पे बाकी के सारे लोग ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं वहीं पे हिकअप उनसे बच के भाग रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके डैड को, उनका नाम स्टोइक होता है, वो वाइकिंग्स के सरदार होते हैं और वो हिकअप को घर के अंदर जाने के लिए बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं एक ब्लैक स्मिथ को, उसका नाम होता है गोबर। वो हिकअप को बाहर निकलने से रोकता है और उसे तलवारों पे धार लगाने का काम देता है। वहीं पे उसी की तरह कुछ और भी बच्चे होते हैं जो कि आग बुझाने का काम कर रहे होते हैं और उनमें से भी एक एस्ट्रेड नाम की लड़की सबसे बहादुर होती है और उसी को हिकअप अंदर ही अंदर पसंद भी करता है जैसे कि तुम तुम्हारी क्रश को करते हो। और एस्ट्रेड हिकअप को जरा सा भी भाव नहीं देती है जैसे कि तुम्हारी क्रश तुम्हें नहीं देती है। ओ लगता है कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। तो ये लोग हिकअप को चिढ़ाते हैं क्योंकि हिकअप इन लोगों की तरह बहादुर नहीं है। बट एक्चुअली में हिकअप भी बाहर निकल गए ड्रैगन से लड़ना चाहता था बट उसके डैड स्टोइक उसे ये सब करने नहीं देते थे। उन्हें डर था कि उनके बेटे को कुछ हो जाएगा। बट हिकअप को गाँव में इज्जत बनानी थी जो की मिलेगी ड्रैगन्स को मारने से। तो उसने कुछ तो बनाया होता है जिससे जाले निकलती है। उसे लेकर वो चला जाता है नाइट फ्यूरी को मारने। नाइट फ्यूरी सबसे खतरनाक ड्रैगन है और उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। तो वो उसके जाले फेंकता है और कोई तो ड्रैगन उसमें पड़ जाता है बट उसके अलावा एक कोई भी नहीं देखता है और उसके अगले ही पल दूसरा ड्रैगन उसके पीछे पड़ जाता है। फिर स्टोइक को आना पड़ता है उसे बचाने के लिए। स्टोइक हिकअप को तो बचा लेते हैं बट उसके चक्कर में बाकी के जो भी ड्रैगन्स वो लोग पकड़ चुके थे वो सारे बच के निकल जाते हैं और जाते जाते बहुत सारा इन लोगों का खाना भी ले जाते हैं। उसके बाद हिकअप को उसके डैड के हाथों डांट पड़ती है और स्टोइक गोबर को उसे वहाँ से बाहर निकलने ना देने के लिए बोलते हैं और उसी के साथ वो बच्चे भी हिकअप को सरदार का बेटा बोल के चिढ़ा रहे होते हैं। तो वो काफी उदास हो जाता है और फिर वो उस ड्रैगन के बारे में सोचता है जिसपे उसने जाले फेंका था। तो वो उस ड्रैगन को ढूंढने के लिए भाग के जंगल में चला जाता है और यहाँ पे गाँव में एक सभा बैठती है जिसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाके ड्रैगन्स का घोंसला ढूंढेंगे और सारे ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा देंगे। तो सरदार स्टोइक सभी को जाके उसकी तैयारी करने के लिए बोलते हैं। फिर यहाँ से सभी लोग जाने के बाद स्टोइक और गोबर बात करते हैं। स्टोइक गोबर को इस साल नए बच्चों को ड्रैगन्स को मारने के लिए ट्रेन करने का जिम्मा देते हैं। दूसरी तरफ हिकअप ड्रैगन को जंगल में ढूंढ रहा होता है और उसे एक टूटा हुआ पेड़ दिखता है। तो वो उसके थोड़ा आगे जाता है तो उसे जमीन पे ड्रैगन पड़ा हुआ दिखता है। वो देख के खुश होता है क्योंकि वो ड्रैगन उसी के जाल में पड़ा हुआ था बट वो अभी भी जिंदा होता है। तो हिकअप उसे मारने की ट्राई करता है बट वो ड्रैगन इतना प्यारा दिखता है कि हिकअप उसे मार नहीं पाता है। ड्रैगन को तकलीफ में देख के वो रस्सियों को काट देता है और ड्रैगन को आजाद कर देता है। आजाद होते ही ड्रैगन हिकअप को डराता है बट वो भी उसे नहीं मारता है। वो वहाँ से जाने की ट्राई करता है बट चोट लगने की वजह से ड्रैगन उड़ भी नहीं सकता। फिर शाम को स्टोइक और हिकअप बात करते हैं। स्टोइक हिकअप से बोलते हैं कल सुबह से तुम लोगों की ड्रैगन ट्रेनिंग शुरू होगी। हिकअप इस ट्रेनिंग को नहीं करना चाहता था क्योंकि थोड़ी देर पहले वो एक ड्रैगन को मार भी नहीं पाया था बट वो उसके डैड को मना भी नहीं कर पाता और आज ही रात को स्टोइक चले जाते हैं ड्रैगन का घोंसला ढूंढने के लिए। फिर अगले दिन से इन लोगों की ड्रैगन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बाकी के बच्चे इस बात को लेकर बहुत खुश होते हैं। फिर इन लोगों को वहाँ पर हिकअप भी दिखता है तो ये लोग फिर से उसकी टांग खींचने लग जाते हैं। फिर गब्बर उन्हें रोकता है और उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू करता है। सबसे पहले वो उन लोगों को कुछ बताता है, ये सदियों पुरानी परंपरा का आज तुम हिस्सा बन रहे हो। हमारे कबीले में पैदा हुए हर एक बच्चे को इस अखाड़े में साबित करना पड़ता है अगर वो बड़ों के साथ मिलकर लड़ाई करने का सपना देख रहा हो। ये बहुत खतरनाक होगा और जो भी सबसे बढ़िया करेगा वो अव्वल हत्यारे का किताब जीतेगा और उसी के साथ सम्मान भी मिलेगा पूरे गांव के सामने अपने पहले ड्रैगन को मारने का। फिर गब्बर एक ड्रैगन को छोड़ता है और उससे उन लोगों को लड़ते हुए सीखना पड़ता है। गब्बर उन लोगों को सभी चीज में गाइड कर रहा होता है बट हिकअप ड्रैगन के सामने आ जाता है तो गब्बर उसे बचाता है। फिर वो इन लोगों को बताता है याद रहे एक ड्रैगन हमेशा मारने की कोशिश करेगा। तो हिकअप सोचता है उसे नाइट फ्यूरी ने क्यों नहीं मारा, इसीलिए वो फिर से जंगल में जाता है
है और वो ड्रैगन वहाँ पर फंस चुका था क्योंकि उसकी पूंछ आधी कट गई थी, इसीलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। अगले दिन फिर से उन लोगों की ट्रेनिंग होती है जिसमें एस्ट्रेड बहुत अच्छा करती है। फिर ट्रेनिंग के बाद हिकअप नाइट फ्यूरी के पास आता है। इस बारी वो उसे देने के लिए मछली लाया होता है। वो उसकी शील्ड और चाकू दूर फेंक देता है तो नाइट फ्यूरी शांत होता है और उसके पास आके मछली खाता है और हिकअप उसका नाम टूथलेस रखता है। फिर हिकअप उसके तरफ आगे हाथ बढ़ाता है और वो उससे दूर चला जाता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उन लोगों के बीच में दोस्ती बढ़ती है और हिकअप उसके तरफ ना देख के हाथ आगे बढ़ाता है तो टूथलेस उसे छूने देता है। शाम को उन लोगों की ट्रेनिंग की क्लास होती है। वहाँ पर गोबर उन लोगों से बोलता है ड्रैगन के पूंछ और पंख काटने चाहिए, जब वो उड़ ही नहीं पाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हिकअप को इस बात से आइडिया लगता है कि क्यों टूथलेस उड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो टूथलेस के लिए आधी पूंछ बनाता है और अगले दिन वो उसके पास जाता है। उसके लिए मछलियां भी लाया होता है बट एक मछली को देख के टूथलेस डर जाता है तो उसे हिकअप दूर फेंकता है। फिर वो उसे मछलियां खाने के लिए देता है और पीछे जाके उसकी पूंछ जोड़ता है। टूथलेस मछलियां खत्म करने के बाद उठता है और पीछे उसके पूंछ में हिकअप भी लटका होता है और उसका ये आइडिया काम कर रहा होता है। पूंछ जोड़ने के बाद टूथलेस उठ पाता है और इस बात से हिकअप बहुत खुश होता है। फिर हिकअप उसकी ड्रैगन ट्रेनिंग में वही मछली दिखा के ड्रैगन को डरा के बंद कर देता है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो ड्रैगन के ऊपर बैठने के लिए सैडल बनाता है और टूथलेस के पास जाता है। ये लोग साथ में काफी उड़ने की ट्राई करते हैं। हिकअप उसे कंट्रोल करना सीख रहा होता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं तो उनसे टूथलेस को छींक आ रही होती है। तो हिकअप इन फूलों का इस्तेमाल उसकी ड्रैगन ट्रेनिंग में करके ड्रैगन को गिरा देता है। उसके बाद वो टूथलेस के साथ जो भी सीखता है वो ड्रैगन ट्रेनिंग में इस्तेमाल करके ड्रैगन्स को काफी आसानी से काबू में कर रहा होता है। इससे वहाँ पर सभी लोग उससे हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ये सब कैसे कर रहा होता है। तो सभी लोग ये जानने के लिए उसके पीछे पड़ने लग जाते हैं। बट इस बात से एस्ट्रेड बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि उसे अव्वल हत्यारे का किताब जीतना था और हिकअप की वजह से उसे ये मौका नहीं मिल रहा होता है। और यहाँ पर हिकअप और टूथलेस की उड़ने की ट्रेनिंग चल रही होती है। वो लोग बहुत कुछ नया सीख जाते हैं। दूसरी तरफ स्टोइक और वाइकिंग्स ड्रैगन का घोंसला ढूंढने से वापस आ जाते हैं। उन लोगों को घोंसला नहीं मिलता है। फिर जब वो गांव में आते हैं सभी के मुंह से हिकअप के तारीफें सुनते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो आके इसके बारे में हिकअप से भी बात करते हैं। फिर उसके अगले दिन उन लोगों की ट्रेनिंग का आखिरी दिन होता है। आज भी हिकअप ड्रैगन को बस में कर लेता है और इससे एस्ट्रेड बहुत गुस्सा होती है और अव्वल दर्जे का हत्यारा हिकअप को चुना जाता है। बट हिकअप इस बात से खुश नहीं होता है। अब उसने ये जीता था तो उसे कल ड्रैगन को मारने का मौका मिलता है। बट उससे पहले वो जाता है टूथलेस के पास और उसका पीछा करते हुए यहाँ पर एस्ट्रेड भी आ चुकी थी। हिकअप उससे ड्रैगन को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है पर टूथलेस उसके सामने आ जाता है और हिकअप टूथलेस को एस्ट्रेड पे अटैक करने से रोकता है। फिर एस्ट्रेड ये देखने के बाद गांव के तरफ भाग के जा रही होती है और बीच में ही ये लोग उसे उठा लेते और दूर ले जाते हैं। फिर उसके ऊपर बैठ के उड़ते उड़ते हिकअप एस्ट्रेड को सब कुछ समझाता है तो एस्ट्रेड बोलती है ठीक है मैं समझ गई, पर कल तो तुम्हें एक ड्रैगन को मारना ही होगा। बट वो ड्रैगन को नहीं मारना चाहता था। ये लोग बहुत ऊपर उड़ रहे होते हैं और अचानक से काफी सारे ड्रैगन के बीच में आ जाते हैं। वो सारे ड्रैगन्स उनके घोंसले में जा रहे होते हैं तो वो लोग भी जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। ये छोटे ड्रैगन्स खाना उसी के लिए लाते थे। अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो इन छोटे ड्रैगन्स को ही खा लेता था। तो इन ड्रैगन्स को अपनी जान बचाने के लिए खाना इकट्ठा करना पड़ता था। तो ये लोग वो सब देख के वापस आते हैं और एस्ट्रेड हिकअप को उसे अगवा करने के लिए एक मुक्का मारती है और एक गाल पे चुम्मी भी देती है। भैया अब तो इसे भी मिल गई चुम्मी, पर तुम्हारी क्रश का क्या, वो तो नहीं देने वाली तुम्हें। हो गए आई एम सॉरी, हो गया, अब मैं मजाक नहीं कर रहा दोबारा। तो इसके अगले दिन हिकअप को मारना होता है एक ड्रैगन को। सभी लोग उसके लिए चिल्ला रहे होते हैं। स्टोइक सबसे ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसका बेटा अब उन्हीं की तरह ड्रैगन को मार के बहादुर वाइकिंग बनने वाला था। तो अखाड़े में ड्रैगन को उसके सामने लाया जाता है। वो बहुत खतरनाक होता है। हिकअप उससे लड़ने की बजाय चाकू और शील्ड को फेंक देता है और उसे प्यार से बस में करने की ट्राई करता है। ये देख के स्टोइक काफी नाराज हो जाते हैं और वो लड़ाई को रोक देने के लिए बोलते हैं। तो हिकअप बोलता है नहीं, आप सबको ये देखना चाहिए, ये वैसे नहीं है जैसे हम सोचते हैं, इन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। फिर स्टोइक बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर ड्रैगन फिर से गुस्से में आ जाता है। उसकी आवाज टूथलेस भी सुन लेता है तो वो समझ जाता है कि हिकअप खतरे में है। तो वो भी वहाँ पर आने लगता है। यहाँ पर हिकअप को वो ड्रैगन मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर टूथलेस भी आ जाता है। नाइट फ्यूरी को देख के वहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं। वो उस ड्रैगन से हिकअप को बचाता है और उसे हरा देता है। उसके बाद वहाँ पर सभी लोग उसे पकड़ने के लिए आ
जाते हैं। हिकअप और एस्ट्रेड उन लोगों को रोकने की ट्राई करते हैं पर कोई भी नहीं रुकता है। टूथलेस स्टोइक पे हमला करने वाला होता है, हिकअप उसे रोकता है और वो हमला नहीं करता है। उसके बाद ये लोग टूथलेस को पकड़ लेते हैं। हिकअप बहुत कोशिश करता है पर उसके डैड उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। उसके बाद स्टोइक और हिकअप के बीच में बात होती है। स्टोइक बहुत गुस्सा और नाराज होते हैं। हिकअप बोलता है, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, आप चाहे मुझे सजा दे दो पर टूथलेस को कुछ मत करना। तो स्टोइक गुस्से में बोलते हैं, उस ड्रैगन की फिक्र हो रही है तुम्हें, उनकी नहीं जो तुम्हारी वजह से मरने वाले थे। तो हिकअप बोलता है, वो उन्हें मार नहीं रहा था, वो मुझे बचा रहा था। तो स्टोइक बोलते हैं, तुझे समझ क्यों नहीं आता, वो तेरी माँ को ले गए थे, उसे ये देख के कितनी तकलीफ होती होगी कि तू उनकी तरफ है, वो हमारे सैकड़ों भाई बहनों को मार चुके हैं। तो हिकअप बोलता है, और हमने हजारों ड्रैगन्स को मारा है, वो अपनी हिफाजत करते हैं और कुछ भी नहीं, हम पर हमला करते हैं क्योंकि मजबूर है, अगर वो खाने का इंतजाम ना करे तो खुद खाना बन जाएंगे। और हिकअप गलती से स्टोइक को ड्रैगन के घोंसले के बारे में और उस बड़े ड्रैगन के बारे में बोल देता है और ये भी बोल देता है कि वो मुझे नहीं टूथलेस को दिखा, सिर्फ एक ड्रैगन ही उस जगह को ढूंढ सकता है। ये सुनते ही स्टोइक उस जगह के लिए निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। ये लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए टूथलेस को ले जाते हैं। हिकअप उसके डैड को नहीं रोक पाता है और ये लोग निकल पड़ते हैं। हिकअप यहाँ पर अकेले बैठा होता है, उसके पास एस्ट्रेड आती है। ये लोग बातें करते हैं और एस्ट्रेड हिकअप को टूथलेस और वाइकिंग्स को उस बड़े ड्रैगन से बचाने जाने के लिए मना लेती है, क्योंकि स्टोइक जा तो चुके हैं और वहाँ पर क्या है उस चीज का उन्हें अंदाजा भी नहीं है। तो हिकअप इस काम में बाकी के बच्चों से मदद लेता है। वो वहाँ पर के ड्रैगन से उन लोगों की दोस्ती करवाता है और अब ये लोग भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्टोइक उनकी फौज के साथ उस जगह तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर हमला करना भी शुरू कर देते हैं। वहाँ पर ड्रैगन्स उन लोगों पे हमला ना करके सारे के सारे भाग जाते हैं। फिर इन लोगों के सामने आता है वो बड़ा ड्रैगन और ये बहुत बड़ा होता है। बाकी के वाइकिंग्स को बचाने के लिए स्टोइक और गोबर उसके सामने आके उसका ध्यान भटकाते हैं। वो ड्रैगन इन लोगों को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं हिकअप और उसके दोस्त। ये लोग ड्रैगन के ऊपर बैठ के आए होते हैं, तो ये देख के स्टोइक हैरान हो जाते हैं। ये लोग उसका ध्यान भटकाते हैं, उतने में बाकी के वाइकिंग्स सुरक्षित हो जाते हैं। हिकअप टूथलेस को छुड़ाने जाता है पर वो इतने टाइट से बंधा होता है कि वो छुड़ा नहीं पाता है। उतने में उन लोगों की बोट टूट जाती है और वो लोग पानी में गिर जाते हैं। हिकअप अभी भी उसे छुड़ाने में लगा होता है और वहाँ पर स्टोइक आते हैं और हिकअप को पानी से निकाल के टूथलेस को भी छुड़ा देते हैं। फिर वो हिकअप से बोलते हैं, वहाँ चाहे जो कुछ भी हो, मुझे अपने बेटे पर बहुत नाज है। तो हिकअप बोलता है, बस यही सुनना था। और ये लोग लग जाते हैं उस ड्रैगन को मारने में। उसके सामने बाकी के टिक नहीं पाते, फिर बचते हैं हिकअप और टूथलेस। ये उस ड्रैगन को बहुत ऊपर ले जाते हैं और हिकअप ने उस ड्रैगन ट्रेनिंग में जो भी सीखा था उसका इस्तेमाल यहाँ पे इस ड्रैगन को मारने के लिए करता है। वो उसके पंखों पे हमला करता है ताकि वो उड़ न सके। फिर वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरता है और वो जमीन पे टकराने पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसमें हिकअप भी गिर जाता है और उसे बचाने के लिए टूथलेस भी उसके साथ आग में जाता है। थोड़ी देर बाद सबको लगता है कि हिकअप मर गया और उसे टूथलेस ने जलने से बचा लिया होता है। ये देख के वहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं और स्टोइक टूथलेस को शुक्रिया बोलते हैं उनके बेटे को बचाने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं वो होश में आता है और जब वो उठने की कोशिश करता है तो वो देखता है उसका पैर नहीं होता है और गब्बर ने उसके लिए एक लोहे का पैर बना दिया था। फिर जब वो बाहर निकल के देखता है तो वहाँ पर सब कुछ बदल चुका था। ड्रैगन्स और वाइकिंग्स आपस में मिलके रहने लग चुके थे। ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है। फिर उसके पास आती है एस्ट्रेड और फिर उसके बाद हिकअप टूथलेस की सवारी लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऑलराइट, सो या वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके इस मूवी को देखो। एक्चुअली में अच्छी है मूवी। फिर आके कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी। बाकी 13 जून को इसी के साथ एक बैलरीना नाम की मूवी भी रिलीज हुई थी और वो मूवी भी अच्छी है। तो उसकी स्टोरी जानने के लिए अभी दिख रहे वीडियो पे क्लिक करो और जाके देखो। हम वहीं पे मिलेंगे।